हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का ये क्लास रीजनिंग का पहला सेट प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लॉजिक को जानेंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला शब्द बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा संख्या और कौन सा लेटर आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। यहाँ पे देखिए पहला संख्या दिया गया है 3, इसके बाद यहाँ पे संख्या दिया गया है 24। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 27। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 और 22 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 27। इसके बाद लेटर के बीच में रिलेशन चेक करना है किस प्रकार का है। यहाँ पे देखिए एक्स और सी के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। एक्स का अपोजिट लेटर होता है सी, बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, बी का अपोजिट लेटर होता है ए। इसी प्रकार का रिलेशन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए। 8 प्लस का 20 करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 28, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। 9 प्लस का 21 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा गलत। 8 प्लस का 21 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 29, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा गलत। 7 प्लस का 20 करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 27। इसके बाद टी का अपोजिट लेटर क्या होता है, टी का अपोजिट लेटर होता है जी। तो जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ भी है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इस सीरीज में किस प्रकार का रिलेशन है संख्या के बीच में। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या है 2 और दूसरा संख्या दिया गया है 5। तो 2 में प्लस का 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में प्लस का 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 9। 9 में प्लस का 10 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आएगा 19। तो यहाँ पे देखिए एक जैसा रिलेशन नहीं है संख्या के बीच में, इसीलिए ये लॉजिक हो जाएगा यहाँ पे गलत। अब समझिए इसके रियल लॉजिक को। यहाँ पे देखिए 2 और 5 के बीच में रिलेशन इस प्रकार का है। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 4 में प्लस का 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 5। इसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से माइनस का 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 9। आगे रिलेशन चेक कीजिए। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। 18 में प्लस का 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 19। तो यहाँ पे रिलेशन चल रहा है मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। इसके बाद किया गया है मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1। तो आगे आपको करना है मल्टीप्लाई 2 करना है, माइनस का 1 करना है। तो 19 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 में माइनस का 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 37। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है 37, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। इस फिगर में पूछा गया है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग करके बता रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे देखिए पहला त्रिभुज ये हो जाएगा, इसके बाद दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, इसके बाद तीसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, इसके बाद चौथा त्रिभुज ये हो जाएगा, इसके बाद पांचवा त्रिभुज ये हो जाएगा, पांचवा त्रिभुज ये हो जाएगा, इसके बाद एक छोटा सा त्रिभुज ये हो जाएगा छठा, इसके बाद एक त्रिभुज हो जाएगा बड़ा वाला। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, टोटल त्रिभुजों की संख्या है 7। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है आपको 7, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 7, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में जितने भी लेटर है उन लेटर का यूज करके आपको वर्ड बनाना है, और कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए को चेक कीजिए। ऑप्शन ए में आपको वर्ड दिया गया है नेशन। नेशन में जितने भी लेटर है वो सभी लेटर इन्फॉर्मेशन में मौजूद है,
इसलिए ये वर्ड बनाया जा सकता है। इसके बाद ऑप्शन बी में दिया गया इंफ्रा। इंफ्रा में जितने भी लेटर है वो सभी लेटर इन्फॉर्मेशन में मौजूद है, इसलिए ये भी वर्ड बनाया जा सकता है। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया है रेशन। रेशन में जितने भी लेटर है वो सभी लेटर इन्फॉर्मेशन में मौजूद है, इसलिए ये भी वर्ड बनाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है मेटर। मेटर में चौथा लेटर है ई, और ई आपको इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया गया है, इसलिए मेटर वर्ड नहीं बनाया जा सकता है इन्फॉर्मेशन से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन में कहा गया है पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों के बीच में है, और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या है 37 और दूसरा संख्या 95 है। 37 से आपको 95 लाना है, तो ये कैसे आएगा समझिएगा। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 74। इसके बाद 37 में 2 डिजिट है 3 और 7, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसमें आपको प्लस करना है 21, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 95। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ भी है। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ जाएगा 58। इसके बाद 29 में 2 डिजिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 18। तो 18 इसमें प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 76। इसी प्रकार का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 48। 24 में 2 डिजिट है 2 और 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 8। अब इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 56। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया 56, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 56, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्वेश्चन में कहा गया है पहला शब्द और दूसरा शब्द के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। समझिएगा रिलेशन को। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी एक ग्रह है उसी प्रकार चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया उपग्रह, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। आपको यहाँ पे पहला संख्या का सीरीज दिया गया है, इसके बाद दूसरा संख्या का सीरीज यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या क्या दिया गया है, 23 दिया गया है, और इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद कितना आएगा, इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 23। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे चेक कीजिए। पहला संख्या दिया गया है 37, और इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ने के बाद कितना आएगा, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 37। तो जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ भी है, और सेम रिलेशन आपको बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक कीजिए। पहला संख्या दिया गया 125, और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 125। तो यही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। सबसे पहले आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है।
एंड रहा यहाँ पे, इसके लिए बताना है कौन सा संख्या होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है समझिएगा। सबसे पहले आपको इन दोनों संख्या के बीच में कंपैरिजन करना है, कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए 256 का लास्ट का डिजिट है 6 और इसका पहला डिजिट है 6, दोनों डिजिट कॉमन है इसलिए कट जाएगा। अब इसके राइट साइड में आपको देखना है कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए आर इसमें भी है, इसके बाद आर इसमें भी है, दोनों कॉमन वर्ड है इसलिए कट जाएगा। इसके बाद दूसरा और तीसरा संख्या के बीच में कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है, इसके बाद 3 इसमें भी है, दोनों कॉमन डिजिट है इसलिए कट जाएगा। इसके बाद राइट साइड में आपको देखना है, यहाँ पे देखिए बैड इसमें भी है, इसके बाद बैड इसमें भी है, दोनों कॉमन वर्ड है इसलिए कट जाएगा। इसके बाद आपको पहला और तीसरा के बीच में कंपैरिजन करना है। यहाँ पे देखिए 5 इसमें भी है, इसके बाद यहाँ भी है 5, दोनों कॉमन डिजिट है इसलिए कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए गुड इसमें भी है, इसके बाद गुड इसमें भी है, दोनों कॉमन वर्ड है इसलिए कट जाएगा। इसके बाद एंड के लिए कौन सा कोड बच गया है, यहाँ पे देखिए एंड के लिए सिर्फ एक कोड बचा हुआ है 8, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो एंड के लिए कोड हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अलग शब्द का चयन करें। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से अलग शब्द के बारे में बताना है। समझिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है जामुन, ऑप्शन बी में दिया गया है सेब, ऑप्शन सी में दिया गया है नारंगी। ये तीनों किसका पार्ट है, ये तीनों पार्ट है फल का, तो फल के अंतर्गत आ जाएगा ये तीनों शब्द। इसके बाद ऑप्शन डी में दिया गया है आलू, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आलू आ जाएगा सब्जी के अंतर्गत। तो इन चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि x का अर्थ प्लस हो, y का अर्थ माइनस हो, z का अर्थ डिवाइड हो और p का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है संख्या 10, इसके बाद दिया गया है p का अर्थ क्या है, p का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो p की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसके बाद संख्या है 2, x का मतलब क्या है, x का अर्थ है प्लस, स्टेटमेंट में x का अर्थ है प्लस, तो x की जगह पे प्लस आ जाएगा। इसके बाद संख्या है 5, y का मतलब क्या है, y का अर्थ है स्टेटमेंट में माइनस, तो y की जगह पे माइनस आ जाएगा। इसके बाद संख्या है 5, इसी को सॉल्व करना है आगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। इसके बाद प्लस का 5 माइनस का 5, प्लस माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, संख्या आ जाएगा 20, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।